आपके शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि गलत हो रहा है। जब शिला पूजन हुआ था तभी कहा था शंकराचार्य जी, याद करो, कहा था कि नहीं कहा था कि ये गलत हो रहा है। जब शिलान्यास हुआ था 192 फुट, तब शंकराचार्य जी ने कहा था कि ये गलत हो रहा है। और जब नींव पड़ी थी तब कहा गया था कि ये गलत हो रहा है, सही मुहूर्त नहीं है। और जब प्रतिष्ठा करने का समय आया तब कहा गया शंकराचार्य जी के द्वारा कि गलत हो रहा है, बिना पूरा मंदिर बने प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है। लेकिन आप लोगों ने शंकराचार्य जी की एक नहीं सुनी, आपने नहीं सुना। कई लोग फेसबुक पे लिखने लगे, शंकराचार्य जी आपका योगदान क्या है, राम मंदिर में आपका योगदान क्या है, बताइए। शंकराचार्य जी के लिए देश की जनता कह रही है कि तुम्हारा योगदान क्या है, जबकि सच्चाई है कि शंकराचार्य जी का ही योगदान है, वही मुकदमा लग रहा है। राम जन्मभूमि का जो फैसला आया वो कोर्ट से आया, और कोर्ट में शंकराचार्य जी ही पैरवी कर रहे थे। वहां तो भाजपा गई नहीं थी, वहां तो आरएसएस गई नहीं थी, वहां तो विश्व हिंदू परिषद गया नहीं था, वहां तो बजरंग दल गया नहीं था, वहां तो विद्यार्थी परिषद गया नहीं था, वहां तो इनका कोई संगठन नहीं गया। क्यों नहीं गया था वो भी सुन लो। क्योंकि 1989 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक हुई। इन्होंने वहीं पर प्रस्ताव पारित कर दिया था कि राम जन्मभूमि आस्था का मामला है और आस्था के मामले में कोर्ट फैसला नहीं दे सकता। माने कोर्ट फैसला ही नहीं दे सकता, इन्होंने पहले प्रस्ताव कर दिया। क्यों? क्योंकि इनके मन में यह था कि हमारे पास प्रमाण है नहीं, हम जीत नहीं पाएंगे, इसलिए पहले ही डिनाई कर दो कि कोर्ट जो कहेगा हम मानेंगे नहीं। उस समय शंकराचार्य जी आए। शंकराचार्य जी ने कहा कि देखो ये सड़क पे आंदोलन करने से तो कुछ होता नहीं है, चिल्लाने से, जो कुछ होगा कोर्ट से होगा, इसलिए हम लोग कोर्ट में प्रमाण पेश करेंगे। तो कोर्ट में तो शंकराचार्य जी ने लड़ाई लड़ी, और शंकराचार्य जी ने जब लड़ाई लड़ करके राम जन्मभूमि को जीता, तब उनको हटा करके ये लोग आ गए।